गांव के बाहर एक घना जंगल था, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक श्रापित आत्मा रहती थी, किंडा। हवा में उसका नाम फुसफुसाया जाता, मगर कोई उसे जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं करता। किंडा कोई साधारण भूत नहीं था, बल्कि एक परछाई था, जो रात के अंधेरे में आकार लेता और उन राहगीरों को अपना शिकार बनाता, जो गलती से जंगल में भटक जाते। रात का शिकार। एक रात अर्जुन और विशाल गांव के मेले से लौट रहे थे। रास्ते में उनके साथ अर्जुन का वफादार कुत्ता शैडो भी था। चांद बादलों में छिप गया था और जंगल के किनारे से गुजरते हुए हवा अचानक भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट सुनाई दी, लेकिन हवा एकदम स्थिर थी। शैडो गुर्राने लगा, उसकी आंखें अंधेरे में कुछ तलाश रही थी। अर्जुन ने हंसकर कहा, डर मत, ये बस हवा है। विशाल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी पेड़ों के बीच एक हलचल हुई। घुप अंधेरे में दो लाल आंखें चमकीं। एक पल के लिए सब कुछ शांत था। फिर अचानक एक लंबी, हड्डियों से भरी काली आकृति पेड़ों से सरकती हुई जमीन पर आ गई। किंडा। भय का एहसास। उसका शरीर सूखा, लंबी उंगलियां, सड़ी गली खाल, और वह भयानक बदबू, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान से उठी हो। उसकी आंखों में गहरे गड्ढे थे, मगर उनमें एक लाल चमक थी, जो जैसे किसी अनदेखे नर्क की आग से जल रही हो। अर्जुन और विशाल के शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। शैडो भौंकता हुआ आगे बढ़ा, किंडा पर झपटा, मगर हवा में ही कुछ ऐसा हुआ कि वो बीच में ही गिर पड़ा, चीखते हुए छटपटाने लगा। किंडा ने अपनी लंबी उंगलियों से हवा में कुछ इशारा किया, और शैडो का शरीर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गया। अर्जुन चीखा, शैडो को छोड़ दे, मगर किंडा ने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी सांसें इतनी ठंडी थी कि अर्जुन और विशाल के चारों ओर बर्फीली हवा दौड़ गई। फिर, बिना किसी चेतावनी के, किंडा बिजली की गति से अर्जुन की ओर लपका। विशाल ने भागने की कोशिश की, मगर उसके पैर वहीं जम गए। गायब होने वाले लोग। किंडा के पंजे अर्जुन की गर्दन के पास पहुंच चुके थे, जब विशाल ने पास पड़ा एक जलता हुआ मशाल उठा लिया और किंडा की ओर उछाल दिया। आग देखते ही किंडा पीछे हट गया, उसकी लाल आंखें और ज्यादा जलने लगी। अर्जुन तुरंत नीचे गिरा, सांसों के लिए हांफता हुआ। शैडो दर्द में कराहता हुआ पास सरक आया। इससे पहले कि किंडा फिर से हमला करता, अर्जुन और विशाल शैडो को लेकर पूरी ताकत से गांव की ओर भागे। पीछे से एक भयानक चीत्कार सुनाई दी, जैसे जंगल खुद रो रहा हो। गांव पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे। उन लोगों के परिवार, जो कभी जंगल से लौटकर नहीं आए। अर्जुन ने हांफते हुए कहा, हमने किंडा को देखा, और वो अब भी वहां है। बुजुर्गों ने सिर झुका लिया। ये पहली बार नहीं था जब किसी ने किंडा को देखा था, मगर जो लोग इसे पहले देख चुके थे, वे कभी वापस नहीं लौटे। अभी ये खत्म नहीं हुआ। उस रात अर्जुन, विशाल और शैडो जिंदा बच गए थे, मगर एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा था। क्या किंडा फिर से लौटेगा? और अगर हाँ, तो अगला शिकार कौन होगा? रहस्यमय निशान। अर्जुन और विशाल उस रात किसी तरह बचकर गांव तो आ गए थे, लेकिन उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। शैडो अभी भी डरा हुआ था, उसकी आंखों में वो खौफ अब भी जिंदा था। गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन और विशाल की बात सुनी, मगर उनके चेहरों पर डर और चिंता के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन ने थके हुए स्वर में कहा, हमें कुछ करना होगा। अगर किंडा वहां अब भी है, तो कोई और भी उसकी चपेट में आ सकता है। बुजुर्गों में से एक, माधवराव, आगे आए। उनकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उनके शब्दों में एक गहरी गंभीरता थी। तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि जिंदा लौट आए। किंडा जिसे पकड़ता है, वो कभी नहीं बचता। विशाल ने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते? क्या कोई रास्ता नहीं है इसे रोकने का? माधवराव ने धीरे से सिर हिलाया। किंडा कोई साधारण आत्मा नहीं है। वो सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक श्राप है। एक ऐसा श्राप जो इस जंगल के साथ बंधा हुआ है।
अगर इसे खत्म करना है तो हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। गायब हुए लोगों का सच। रात के सन्नाटे में अर्जुन, विशाल और माधवराव गांव के पुराने मंदिर के तहखाने में पहुंचे। वहां धूल से भरी किताबें रखी थीं, जिनमें गांव के पुराने दस्तावेज थे। माधवराव ने एक किताब खोली और कांपते हाथों से एक पन्ना पलटा। यह देखो, उन्होंने कहा। कई साल पहले इस गांव में एक आदमी था, किशन दत्त। वो एक तांत्रिक था जिसने जंगल में एक अनजान शक्ति को जगाने की कोशिश की थी। मगर वो शक्ति बहुत भयानक थी। उसके प्रयोग से पूरा गांव संकट में आ गया। एक रात गांव वालों ने मिलकर उसे जंगल में जिंदा गाड़ दिया और वहीं से किंडा का जन्म हुआ। विशाल ने घबराकर पूछा, तो इसका मतलब? किंडा वही तांत्रिक है? माधवराव ने गंभीरता से सिर हिलाया। नहीं, किंडा केवल उसका श्रापित रूप है। उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, बल्कि जंगल में कैद हो गई। और जब भी कोई जंगल में जाता है, किंडा उसे अपने पास खींच लेता है। जंगल की ओर वापसी। अर्जुन, विशाल और माधवराव ने तय किया कि वे इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। अगली रात वे मशालों और कुछ पवित्र राख के साथ जंगल में गए। जंगल की हवा फिर से भारी हो गई। शैडो भी साथ था, मगर उसकी चाल धीमी थी। अचानक एक चीख गूंजी। सामने एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, मगर शरीर बिल्कुल ठंडा था। ये तो रमेश काका हैं, विशाल चिल्लाया। मगर इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अंधेरे में वही लाल आंखें चमक उठीं। किंडा की छाया धीरे धीरे जमीन से उठने लगी। उसकी काली, सूखी उंगलियां हवा में कांप रही थीं। अर्जुन और विशाल को लगा जैसे उनके शरीर जम गए हों। तुम लोग यहां नहीं बचोगे। किंडा की फुसफुसाहट गूंजी। अंतिम लड़ाई। माधवराव ने जल्दी से पवित्र राख निकाली और किंडा की ओर उछाली। राख उसके शरीर पर पड़ते ही वो चीखने लगा, जैसे उसे जलन हो रही हो। उसकी लाल आंखें बुझने लगीं, मगर वो अब भी कमजोर नहीं पड़ा था। किंडा हवा में उछला और विशाल के ऊपर झपटा, मगर अर्जुन ने मशाल उसकी ओर घुमा दी। आग देखते ही किंडा पीछे हटा, मगर फिर उसने पेड़ की टहनियों से खुद को छुपाने की कोशिश की। हमें उसकी कब्र ढूंढनी होगी, माधवराव चिल्लाए। शैडो अचानक कुछ सूंघते हुए भागा और एक पुराने, टूटे हुए चबूतरे के पास जाकर भौंकने लगा। यही जगह होगी, अर्जुन चिल्लाया। उन्होंने जल्दी से वहां खुदाई शुरू की। जैसे ही मिट्टी हटी, अंदर से एक पुराना, टूटा-फूटा ताबूत निकला। ताबूत खुलते ही उसके अंदर से एक सड़ागला कंकाल बाहर दिखा। माधवराव ने तुरंत उसमें पवित्र राख डाल दी। किंडा ने जोर से चीख मारी, उसकी छाया कांपने लगी और फिर वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और जंगल में फैला अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। क्या यह सच में खत्म हुआ? गांव में लौटने के बाद अर्जुन, विशाल और माधवराव ने राहत की सांस ली। किंडा का डर खत्म हो चुका था, कम से कम उन्होंने ऐसा सोचा। मगर कुछ दिनों बाद अर्जुन ने अपने दरवाजे पर अजीब निशान देखे। वही पुराने, नुकीले पंजों के निशान। शैडो फिर से गुर्राने लगा। क्या किंडा सच में खत्म हुआ था? या फिर वो कहीं और इंतजार कर रहा था?